आज हम बात कर लेते हैं 4 वर्डों की। हिंदू धर्म में 4 वर्ड क्या है। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृपया आप लोग भूल जाते, एक लाइक और सब्सक्राइब से आपकी मेरे सब बढ़ सकते, कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले आते हैं हम 4 वर्डों पे। 4 वर्ड हैं क्या? 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण है हिंदू धर्म में। और ये चारों वर्ण कहाँ से आए इसकी भी मैं आपको भी कुछ ही देर में जानकारी दूंगा। तो उस जानकारी को देने से पहले एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहली चीज होती है ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसे आया और कहाँ से आया? ब्राह्मण आया जो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से आया। आप लोगों को पता होगा ब्राह्मण आया मस्तिष्क से आया। दूसरी चीज है क्षत्रिय। क्षत्रिय आया वो हृदय से आया, ठीक है, भगवान के। और वैश्य आया वो नाभि से निकला। शूद्र जो आया वो पैरों से आया। अब इन चारों की व्याख्या हम आपको कर देते हैं। ये किसके प्रतीक है? ये चारों चारों उसके प्रतीक है। अब पहली चीज है ब्राह्मण। ब्राह्मण मस्तिष्क का प्रतीक है। ब्राह्मण हिंदू धर्म के लिए, जो ब्राह्मण है वो हिंदू धर्म में इसलिए आया क्योंकि वह दुनिया को शिक्षा देता है। वह हिंदू धर्म को पूरे को शिक्षा देता है, सनातन धर्म को आगे लेके रखता चलता है और धर्म को शिक्षित करता है। ब्राह्मण को भगवान के यहाँ से ये काम दे के भेजा कि आप अपने धर्म को शिक्षित करेंगे, सनातन का पालन करेंगे और ज्ञान देंगे। दूसरा है क्षत्रिय, जो हमारे हृदय से आया, भगवान विष्णु के हृदय से आया। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारे हृदय से आया। अब क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय का धर्म होता है अधर्म के खिलाफ लड़ना। हमेशा क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय धर्म की रक्षा करता है। जो ब्राह्मण होता है वो धर्म को शिक्षित करता है, क्षत्रिय धर्म की रक्षा करता है। इसीलिए विधर्मियों से लड़ने के लिए क्षत्रिय, अगर धर्म पे बात आती है, कोई क्षत्रिय सबसे आगे खड़ा होता है, तो क्षत्रिय को धर्म की रक्षा के लिए भेजा गया है। यहाँ पे भगवान ने इसलिए भेजा कि आप धर्म की रक्षा करें। धर्म पे कोई ग्लानि या कोई राक्षस या कुछ भी आता है तो क्षत्रिय उसकी रक्षा करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा क्षत्रिय दिमाग के गर्म होते हैं, तो उनको इसीलिए भेजा गया। तीसरी चीज आते हैं अब वैश्य पे। वैश्य भगवान ने क्यों भेजा? भगवान ब्रह्मा जी ने वैश्य को इसलिए भेजा क्योंकि वैश्य का काम ये होता है सिर्फ कि वो जनता को जनता से धन अर्जित कर सके, धर्म की रक्षा ये तो धन अर्जित कर सके। वैश्य को इसलिए भेजा है, वैश्य को इसलिए भेजा है कि धर्म की रक्षा हेतु धन अर्जित कर सके। यदि धर्म पे कोई गिलाती और उस पर धन की जरूरत पड़ती है तो वो वैश्य कर सके। और आपने देखा होगा वैश्य को हमारे यहाँ बोलते हैं बनिया। बनिया में गुप्ता शाह ये सब आते हैं, गुप्ता शाह अग्रवाल ये सब बनिया होते हैं, जो आपको बिजनेस ही करते मिलेंगे। तो धन को अर्जित करने के लिए जो था वो वैश्य था। अब आ जाते हैं हम शूद्र पे, जिसका बड़े ये लोग कहते हैं ना कि शूद्र। शूद्र की जो होते वो पैरों से उत्पत्ति हुई थी। अब शूद्र को बड़े लोग गलत परिभाषित करें, तो मैं अब आज से आपको शूद्र की परिभाषा समझाता हूँ। शूद्र क्या होता है? शुद्ध होता है पैरों से। शूद्र को इसलिए भेजा गया जो समाज में गंदगी है, लोगों के मन में जो गंदगी भर जाती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, इन लोगों के माइंड में जो गंदगी भर जाती है तो वो पैरों से होके पैरों तक जाती है, ठीक है। और पैर में आपको अंगूठे की नस पता होगी जो माइंड से बिल्कुल कनेक्ट होती है, आप सबको पता होगा। यदि आप उस पर कुछ करते हो तो वो माइंड से कनेक्ट होती है। तो होता क्या है कि जो पैरों, तो शूद्र को इसलिए भेजा गया ताकि वो धर्म में जो लोगों के मनों में या जैसी भी है गंदगी भर जाती है, इनको निकाल सके। तो इसलिए भेजा गया शूद्र को। अब शूद्र आप गलत तरीके से बोलते हैं तो वो बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं, लेकिन जनता है उसको सब समझ आता है आप क्या कर रहे हैं। तो मेरे शूद्र को पैरों से इसीलिए भेजा। और आपने देखा होगा कि जब भगवान की पूजा होती है, आप किसी भी भगवान के यहाँ जाते हैं, आप मस्तिष्क कभी छूते हैं? नहीं छूते हैं। आप कभी हृदय छूते हैं? नहीं छूते हैं। आप कभी नाभि छूते हैं? नहीं छूते हैं। आप पैर छूते हैं। पैरों में शूद्रों का वास है तो पैर छूते हैं, क्योंकि पैर इसीलिए छूते हैं क्योंकि शूद्र को भगवान ने सबसे ऊपर का दर्जा दिया। ब्राह्मणों के साथ साथ शूद्र को भी ऊपर का दर्जा दिया, क्योंकि वो समाज से गंदगी को निकाल रहा है। तो इसलिए शूद्र को पैरों से नहीं। और अभी तो लोग गलत गलत चीजें बता रहे, वो उनका राजनीति मामला है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जिन लोगों ने तुलसीदास की प्रतिमा जलाई है, भगवान उसे ऐसा दंड देगा ना, उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। राजनीति के लिए 4 वोट के लिए तो तुमने ये सब कर लिया, लेकिन मैं तो प्रभु श्री राम से इतनी ही कामना करूंगा इन लोगों को वो दंड देना जो जिंदगी में लोग याद रखें। तो ये थी चारों वर्णों की व्याख्या। तो इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण हिंदू धर्म का मस्तिष्क है, क्षत्रिय हृदय है और पीठ क्या है?
ये वैश्य है। शूद्र क्या है? ये स्वाभिमान है। अगर पैर ना हो तो आप चल नहीं सकते, पेट ना हो तो आप जीवित नहीं रह सकते, आप खा नहीं सकते। जब खाएंगे नहीं, पेट में नहीं जाएगा तो आप जीवित कैसे रहेंगे? हृदय ना हो तो आप चल नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, तो भी आप जीवित नहीं रह सकते। मस्तिष्क ना हो तो आप कभी जीवित नहीं रह सकते। यानी कि चारों वर्णों को इस तरह से बनाए कि एक वर्ण के बिना भी ये हिंदू धर्म बिल्कुल अपंग है। यानी मस्तिष्क नहीं है तो जान नहीं है, हृदय नहीं है तो सांस नहीं ले सकते, पेट नहीं है तो खा नहीं सकते, तो जीवन जी नहीं सकते, कुछ नहीं है, और पैर नहीं है तो आप चल नहीं सकते। इसीलिए ये चीज़ें जो बनाई जा रही हैं, गलत बनाई जा रही हैं। कृपया जनता इन लोगों को समझे, इन चीज़ों को समझे और इन लोगों को कड़ा जवाब दे। ये तो कभी कभी आते हैं, ऐसे राक्षस तो आते ही रहते हैं। हिंदू धर्म में पहले भी तो राक्षस आए थे, अब भी ऐसे राक्षस आ रहे हैं। क्या नाम है उनका, मौर्य। पहले लोक दल में रहे, फिर जदयू में रहे, फिर बसपा में रहे, उसके बाद बीजेपी में रहे, फिर सपा में तो घूमता रहता है। तो ये चीज़ें हैं, जो करेगा वो भरेगा। जय प्रभु श्री राम की जय हो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।